हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड। हमारा पहला वर्ड है रेबल। रेबल का मतलब होता है बौखलाई हुई भीड़ या फिर अ नॉइजी क्राउड विच कैन बिकम वायोलेंट एट एनी टाइम। रेबल को याद करने के लिए हम बोलेंगे रेबल रोड पे बवाल। रेबल रोड पे बवाल। अब रोड पे बवाल कौन मचाता है? एक गुस्सैल भीड़, एक बौखलाई हुई भीड़, जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ से रेबल का मतलब हो गया एक बौखलाई हुई भीड़ या फिर अ नॉइजी क्राउड विच कैन बिकम वायोलेंट एट एनी टाइम। रेबल का एग्जाम्पल है एन एंग्री रेबल गैदर्ड आउटसाइड द हाई कोर्ट एंड थ्रू बॉटल्स ऑन पुलिस। अगला वर्ड है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है दुखी होना या फिर टू एक्सप्रेस सॉरो। लेमेंट को याद करने के लिए हम बोलेंगे ला पेमेंट। लेमेंट ला पेमेंट। तो आप सब जानते ही आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है और इस समय अगर कोई आपसे बोलता है कि ला पेमेंट तो आप उसके सामने क्या करेंगे? अपना दुख व्यक्त करेंगे और रोने लगेंगे। तो लेमेंट का मतलब हो गया दुखी होना या फिर टू एक्सप्रेस सॉरो। लेमेंट का एग्जाम्पल है द पीपल लेमेंट द डेथ ऑफ दियर ब्रेव सोल्जर। अगला वर्ड है मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति या फिर अ पर्सन हु इज़ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। मैग्नेट को याद करना बहुत ही सिंपल है। मैग्नेट का मतलब होता है चुम्बक, और चुम्बक क्या करती है? अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। अब मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल ले लीजिए। इनकी तरफ हर चीज़ अट्रैक्ट होती है, चाहे वो पैसा हो या फेम हो या फिर पब्लिक हो। और इनका बिजनेस वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा नाम है और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं इंडिया के। तो मैग्नेट का मतलब यहाँ पे हो गया प्रभावशाली व्यक्ति या पर्सन हु इज़ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। मैग्नेट का एग्जाम्पल देखिए, मुकेश अंबानी इज़ अ बिजनेस मैग्नेट एंड हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस इन बिजनेस वर्ल्ड। अगला वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है धोखेबाज या फिर कपटी, अ फ्रॉड और वन हु मेक फूल ऑफ अदर्स। इम्पोस्टर को याद करना भी बहुत सिंपल है। इम्पोस्टर को हम बोलेंगे आई एम इन दिस पोस्टर। अब सपोज़ कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि मैंने एक्ट्रेस के साथ अपनी सेल्फी ली है, तो एक्चुअली में क्या है कि ये फ़ोटो एडिटेड है, फेक है, तो ये बंदा फ्रॉड कर रहा है या फिर धोखेबाजी कर रहा है। तो यहाँ से इम्पोस्टर का मतलब निकला धोखेबाज, कपटी या फिर अ फ्रॉड और वन हु मेक फूल ऑफ अदर्स। इम्पोस्टर का एग्जाम्पल है नो इम्पोस्टर कैन फूल अस, वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू रिकॉग्नाइज एनी सच एक्ट्स। अगला वर्ड है सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है धार्मिक या फिर अ हॉली और रिलीजियस थिंग। सेक्रेड को याद करने के लिए बोलिए सा से साधु और रेड से रेड। तो साधु के क्लोथ्स कैसे होते हैं? रेड होते हैं, और जो साधु लोग होते हैं वो काफ़ी धार्मिक होते हैं। तो यहाँ से सेक्रेड का मतलब निकल गया काफ़ी ज़्यादा धार्मिक या फिर अ हॉली और रिलीजियस थिंग। सेक्रेड का एग्जाम्पल है इन इंडिया काउ इज़ रिगार्डेड एज सेक्रेड एनिमल। अगला वर्ड है एब। एब का मतलब होता है कम करना या फिर किसी भी चीज़ का रिड्यूस होना या कम होना। एब जो वर्ड है वो साउंड होता है एक उर्दू शब्द की तरह जो कि है एब, और एब का मतलब होता है दोष या फिर कमी, और हर इंसान अपने अंदर के दोष को, कमी को हमेशा कम करने में लगा रहता है। तो एब का मतलब हो गया कम करना या फिर टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। एब का एग्जाम्पल है एज द प्रोटेस्टर्स लेफ्ट द नॉइज आउटसाइड द बिल्डिंग स्टार्टेड टू एब। अगला वर्ड है गाल। गाल का मतलब होता है खरोंचना या फिर परेशान करना, टू एनॉय या फिर अ स्किन सोर कॉज्ड बाय रबिंग। इसको याद करना बहुत सिंपल है। गाल को हम बोलेंगे जो चीक्स होते हैं, हिंदी में उनको गाल बोलते हैं। तो गाल को अगर हम ज़ोर ज़ोर से रगड़ते हैं तो उस पर रेड कलर के रैशेस पड़ जाते हैं या फिर खरोंच पड़ जाती है। तो यहाँ पे गाल का मतलब हो गया खरोंचना, परेशान करना या फिर अ स्किन सोर कॉज्ड बाय रबिंग। गाल का एग्जाम्पल है इफ़ यू रब योर चीक्स हार्ड इट मे गाल योर स्किन।
अगला वर्ड है इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब होता है गिरा हुआ इंसान या फिर नीच, और डिसऑनरेबल पर्सन। इग्नोबल को याद करने के लिए हम बोलेंगे इग्नोरेबल। इग्नोरेबल से हो गया इग्नोर, और जो गिरे हुए लोग होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए या फिर उनको इग्नोर करके आगे निकल जाना चाहिए। तो इग्नोबल से याद आएगा इग्नोरेबल, इग्नोरेबल से याद आएगा इग्नोर। और इग्नोर हम कैसे लोगों के करते हैं? जो कि गिरे हुए होते हैं, नीच होते हैं। तो यहाँ से इग्नोबल का मतलब हो गया गिरा हुआ इंसान या फिर डिसऑनरेबल पर्सन। इग्नोबल का एग्जाम्पल है द गाइज शोन इन द अबव पिक्चर आर इग्नोबल एंड इमोरल। हमारा अगला वर्ड है लेबाइल। लेबाइल का मतलब होता है अस्थिर या फिर लाइकली टू चेंज और अनस्टेबल। लेबाइल को याद करने के लिए हम बोलेंगे लेबाइल लेबल, लेबाइल लेबल। और लेबल को हम कह सकते हैं प्राइस टैग। अब इस इमेज में देखिए, कल को जो इस टी शर्ट का जो लेबल था वो था 500 रुपीज़ का, और आज जो लेबल है वो है 700 रुपीज़ का। यानी कि जो प्राइस लेबल होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ से लेबाइल से लेबल, लेबल से प्राइस टैग, और प्राइस टैग होते रहते हैं टाइम टू टाइम चेंज, यानी कि काफ़ी अनस्टेबल रहते हैं। तो यहाँ से लेबाइल का मतलब हो गया स्थिर या फिर लाइकली टू चेंज और अनस्टेबल। लेबाइल का एग्जाम्पल है सम ऑफ द ट्राइब्स कस्टम्स वर लेबाइल वाइल अदर्स आर नेवर चेंज्ड। हमारा अगला वर्ड है टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है कम बोलना या फिर जो बंदा चुपचाप रहता हो, वन हु जर्नली रिमेन्स साइलेंट। टैसीटर्न को याद करने के लिए देखिए, टैसीटर्न में एक वर्ड साउंड हो रहा है टैसिट, और टैसिट का मतलब होता है बिना बोले अपनी बात को कन्वे करना या फिर समझाना। तो यहाँ से टैसीटर्न का मतलब निकल के आया है कम बोलना या फिर चुपचाप रहना। जो वर्ड टैसिट है उसको याद करने का तरीका मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। आप चाहें तो जाकर पुराने वीडियोस में इसको याद करने की ट्रिक देख सकते हैं। टैसीटर्न का एग्जाम्पल है मोदी जी सेड टू मनमोहन सिंह दैट यू आर टैसीटर्न। मनमोहन सिंह का तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल हैं टैसीटर्न के। तो यहाँ से टैसीटर्न का मतलब हो गया कम बोलने वाला, चुपचाप रहने वाला या फिर वन हु जनरली रिमेन्स साइलेंट। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।